प्रश्न संख्या 4 है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो देखो इन सभी प्रश्नों में एक सर्वसमीका उपयोग आ रही है और वो है a प्लस बी प्लस सी और इनका वर्ग। इनका जो प्रसार होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इसका क्या होता है, प्रसार होता है। अब यहाँ पर देखो x हमारा क्या हो गया, a हो गया, तो a हमारा हो गया x, ठीक है। b क्या है, तो बीच वाला पद है 2y, b हमारा हो गया 2y और c हमारा क्या हो जाएगा, c हमारा हो जाएगा 4z, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने प्रसार करा है इसमें a, b और c के मान पुट करने हैं। तो यहाँ पर a की जगह हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और a का मान क्या है x, तो इसमें लिख देंगे x प्लस बी स्क्वायर में भी हम ब्रैकेट बनाएंगे और b हमारा क्या हो जाएगा 2y। इस प्रकार c का मान क्या हो जाएगा 4z प्लस यहाँ है 2 इंटू ए बी, तो 2 गुणा a गुणा b। a हमारा क्या हो गया x और b हमारा क्या हो गया 2y प्लस फिर क्या है 2bc, तो 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर b क्या है, b है 2y और c हमारा क्या आ जाएगा 4z, फिर प्लस प्लस फिर है 2ca यानी 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। अच्छा c हमारा क्या है 4z और a हमारा क्या हो जाएगा x, ठीक है। चलो अब हमें इसको सॉल्व करना है। x की घात 2 क्या हो गया, x की घात 2 प्लस 2y का वर्ग क्या हो जाएगा, यानी 2y का 2y से गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग हो गया 4 और y का वर्ग हो गया y की घात 2 प्लस 4 का वर्ग क्या होता है 4 चौक 16, ठीक है, और z का वर्ग हो जाएगा z की घात 2 प्लस। अब यहाँ देखो गुणे का निशान है तो 2 का 2 से गुणा हो गया 4, x इंटू वाई क्या हो जाएगा xy प्लस यहाँ 2 का 2 से गुणा 4, 2 दूनी 4, फिर 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है, और यहाँ है y इंटू जेड तो ये हो गया yz, फिर प्लस 2 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और z का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा xz। x पहले लिखेंगे z बाद में लिखेंगे, ठीक है। बस इसी प्रकार से आपको प्रसार करना है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में भी हमें कौन सी सर्वसमीका लगानी है, a प्लस बी प्लस सी की घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये सर्वसमीका लगानी। अब यहाँ पर देखो a हमारा क्या हो गया, a हमारा हो गया 2x, b क्या है, b है माइनस वाई, देखो यहाँ माइनस है तो b हमारा हो गया माइनस वाई, और c क्या है, c हमारा है प्लस का z, ठीक है। तो अब a b c की जगह हम क्या बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। तो यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब देखो यहाँ a की जगह क्या है 2x, फिर b की जगह क्या है माइनस का y, c की जगह क्या है z, फिर है 2ab, तो a है 2x, b है माइनस y, तो ये हो गया 2x और माइनस y, फिर है 2bc, ठीक है, तो b है माइनस y और c हमारा हो गया z, फिर है ca, तो c क्या है z और a क्या है 2x, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4x, फिर x का वर्ग भी x की घात 2। अब देखो माइनस y की घात 2, माइनस y की घात 2 का मतलब माइनस y गुणा माइनस y, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और y इंटू वाई, y की घात 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस y की घात 2, फिर है प्लस z की घात 2। अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ इंटू और फिर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, अब 2 का 2 से गुणा हो गया 4, x और y का गुणा क्या हो जाएगा xy, फिर यहाँ पर भी देखो प्लस इंटू माइनस माइनस और यहाँ पर 2 का 2, y और z का गुणा हो जाएगा yz, ठीक है, फिर प्लस 2 और 2 का गुणा कितना हो गया 4, फिर यहाँ zx है तो इसको हम xz लिख सकते हैं, xz, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब देखो तीसरे प्रश्न में भी हमें इसी सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ देखो a हमारा क्या है, माइनस का 2x है, b हमारा क्या है 3y और c हमारा क्या है 2z। ठीक है। फिर उसके बाद सर्व समीकरण क्या है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है। तो यहाँ 2ab यानी a और b क्या है, a तो है माइनस 2x, b हमारा है 3y, फिर है bc, तो देखो b हमारा है 3y और c हमारा क्या है 2z। ठीक है। और अंतिम है ca, तो c हमारा क्या है 2z और a हमारा क्या है माइनस 2x। ठीक है। तो अब देखो माइनस 2x का वर्ग करेंगे तो आएगा प्लस का 4x की घात 2, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9 और ये हो जाएगा y की घात 2, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4 और z की घात 2। फिर देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 दूनी 4 और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 त्रिया 12, फिर x और y, फिर प्लस 2 का 3 से गुणा 6 और 6 का 2 से गुणा 12, ये हो जाएगा yz। ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 2 से गुणा 8 और यहाँ zx है तो ये हो जाएगा xz। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न 4 में भी हमें वही सर्व समीकरण लगानी है, तो पहले मैं सर्व समीकरण लिख देता हूँ। सर्व समीकरण हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी की घात 2। क्या होगी सर्व समीकरण, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है। चाहे सी करो चाहे ac करो, दोनों एक ही है। चलो अब यहाँ हमारा a क्या है, तो देखो a हमारा हो गया 3a और b हमारा कैपिटल B हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 7b और c हमारा क्या हो जाएगा माइनस का c। देखो यहाँ माइनस का c है। ठीक है। चलो सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे तो पहले है a स्क्वायर, a हमारा कितना है 3a, फिर है प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी b हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 7b प्लस c स्क्वायर, c हमारा क्या है माइनस का c प्लस 2ab, 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। अच्छा a क्या है 3a और b हमारा क्या है माइनस का 7b, फिर प्लस 2bc, तो b क्या है माइनस 7b और c है माइनस c प्लस 2ac। a हमारा क्या है 3a और c हमारा क्या है माइनस c। चलो अब गुणा करेंगे तो देखो 3 का वर्ग हो गया 9, a का वर्ग हो जाएगा a की घात 2, अब प्लस माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और b का वर्ग हो जाएगा b की घात 2, माइनस c का वर्ग करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा c की घात 2। यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 का 3 से गुणा करो, 2 तिया 6, 6 का 7 से गुणा हो जाएगा 42 और a गुणा b हो जाएगा ab। फिर देखो यहाँ पर भी प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 का 7 से गुणा हो गया 14, b का c से गुणा क्या हो जाएगा bc। लेकिन यहाँ देखो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। फिर से समझना, मैंने क्या करा प्लस इंटू माइनस, मैंने इसको देखा ही नहीं, यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका उत्तर पूरा प्लस में आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 14bc। फिर यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, एक ही माइनस है तो माइनस आएगा। अब गुणा करेंगे 2 तिया 6, a और c का गुणा हो जाएगा ac। तो पांचवा भी हमें ऐसे ही करना है, तो यहाँ पर a हमारा क्या हो जाएगा, तो a हमारा हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2x, है ना, कैपिटल A लिख देता, माइनस का 2x। b हमारा क्या हो गया 5y और c हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3z। तो देखो सर्व समीकरण लगाएंगे, a स्क्वायर हमारा क्या है माइनस का 2x प्लस b स्क्वायर, b है 5y प्लस c स्क्वायर, c हमारा क्या है माइनस का 3z प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो a हमारा हो गया माइनस का 2x, b हमारा हो गया 5y प्लस 2bc, b हमारा है 5y और c हमारा है 3z प्लस 2a और c। a क्या है माइनस का 2x और c क्या है माइनस का 3z। ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो देखो माइनस का वर्ग क्या होता है, जब कोष्टक में माइनस हो और घात सम हो तो उत्तर प्लस में आता है ना। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और x का वर्ग हो जाएगा x की घात 2 प्लस 5 का वर्ग 25 और y की घात कितनी हो जाएगी 2। फिर यहाँ पर भी माइनस ऊपर घात सम है तो उत्तर प्लस में आएगा।
3 का वर्ग हो गया 9 z की घात 2। फिर देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और 4 का 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। एक्स वाई का गुणा क्या हो जाएगा एक्स वाई। फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 का 5 से गुणा 10, 10 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा 30 और वाई जेड का गुणा हो जाएगा वाई जेड। यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा। 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 3 से गुणा हो जाएगा 12, एक्स और जेड का गुणा क्या हो जाएगा एक्स जेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में देखो, यहाँ पर भी हमें इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। इसको मैं थोड़ा ठीक करके लिख देता हूँ, ठीक से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, पहले 1 का a से गुणा कराना है। तो जब 1 का a से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा a ही आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/4 माइनस, यहाँ 1 का b से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा b/2 प्लस 1 और इसका क्या हो जाएगा वर्ग। यानी अब इसमें मुझे सर्व समीकरण लगानी है। सर्व समीकरण हमारी क्या है, सर्व समीकरण है a प्लस बी प्लस सी की घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू ए सी। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारा a क्या हो गया, तो a हमारा हो गया a/4, b हमारा क्या हो गया, तो माइनस का b/2, यहाँ माइनस है। फिर देखो c क्या हो गया, तो c हमारा हो गया प्लस का 1। ठीक है, सबसे पहले क्या करना a स्क्वायर, तो a कितना है हमारा, a है a/4। ठीक है, फिर है प्लस b स्क्वायर, b हमारा क्या है माइनस का b/2 प्लस c स्क्वायर, c हमारा क्या है 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए हमारा क्या है a/4, b है माइनस का b/2 प्लस 2bc है ना। तो देखो b क्या है, b है माइनस का b/2 और c हमारा है 1, फिर है प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, ए हमारा कितना हो गया a/4 और c हो जाएगा 1। अब a का वर्ग करेंगे तो आएगा a की घात 2, 4 का वर्ग करेंगे तो नीचे आएगा 16 प्लस, अब देखो माइनस का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा प्लस, b का वर्ग करेंगे तो ऊपर आएगा b की घात 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4 प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है। अब देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे गुणे में है ना। अब ऊपर a और b का गुणा हो गया ab है ना, a इंटू बी बट्टा नीचे कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर भी देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा ऊपर क्या बचेगा, b का 1 से गुणा करेंगे तो b ही आएगा। फिर यहाँ देखो प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी नीचे बचेगा 2, a का 1 से गुणा कराएंगे तो आएगा a और नीचे हमारा बट्टा 2 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी की जगह आ जाएगा 1/4 और a और b हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 a गुणा b है ना। और यहाँ जो a/2 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा a, दोनों एक ही है, यानी उत्तर आपका सही है। आप ऐसे मत देखना कि सर उत्तर माला में तो ये उत्तर आया ही नहीं। ठीक है, ये एक लिखने का तरीका होता है। प्रश्न संख्या 5 है गुणनखंड कीजिए, यानी प्रश्न में हमें प्रसार दे रखा है और प्रसार कौन सा, ये वाला हमारा प्रसार है। ठीक है, प्रसार दे रखा है और इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो जब इस प्रश्न को मैं इस प्रसार के रूप में बदल दूंगा तो इसका उत्तर मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी की घात 2, यानी इसको मैं गुणनखंड में बदल सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जो ये प्रश्न हमें दिया है इसको इस प्रसार में बदलना है, और प्रसार हमारा क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये a, b और c के मान क्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ है 4x की घात 2, 4x की घात 2। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ मैंने ब्रैकेट के ऊपर जो है घात 2 ली है, यानी ब्रैकेट के अंदर मुझे जो है इनकी जो है वर्गमूल संख्या लिखनी है। तो देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और x की घात 2 का वर्गमूल कितना होता है, x होता है,
और जब वापस मैं इसकी घात 2 करूंगा तो मुझे उत्तर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। देखो ऐसे प्रश्नों में आपको कम से कम 1 से लगाकर 25 तक वर्ग याद होने चाहिए, तो उनके वर्गमूल भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 का जब मैं वर्ग करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, और x का जब मैं वर्ग करूंगा तो मुझे x की घात 2 मिलेगा। यानी इस कोष्टक के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ। यानी जो a है मेरा वो मुझे क्या मिल गया, a मुझे मिल गया 2x। ठीक है, इसी प्रकार हम b ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ है 9y की घात 2, तो 9 जो है वो किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। यानी जब मैं 3 का वर्ग करता हूँ तो मुझे 9 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ अंदर क्या लिख सकता हूँ, 3 और y लिख सकता हूँ। जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, 9y की घात 2 आएगा, है ना। अब 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो अंदर क्या आ जाएगा, 4z आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे है 2 गुणा a गुणा b, तो यहाँ a मैंने निकाल दिया है 2x, b हमारा आ गया 3y, है ना, और c हमारा क्या आ गया, c हमारा आ गया 4z। अब यहाँ है 2 गुणा a गुणा b, तो देखो a और b मेरे पास पहले से है। a मेरा क्या है, a मेरा है 2x और b मेरा है 3y। लेकिन अब देखो आगे क्या है, आगे है माइनस का 24yz। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरे पास आ रहा है प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर प्लस 12xy आया, है ना, और गुणा कराने पर मुझे 12xy मिलेगा, और वो भी प्लस का मिलेगा। लेकिन आगे क्या आ रहा है, आगे माइनस आ रहा है। इसका मतलब z जो है वो कैसा है, माइनस का है, तभी यहाँ उत्तर माइनस का आ रहा है ना। यानी यहाँ पर जो c है वो कैसा है, माइनस का 4z है, तभी यहाँ उत्तर हमारा क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या लिखना है, b और c जो है, b तो हमारा क्या हो गया, 3y हो गया, लेकिन c हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4z हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलो अब आगे देखो 2ac, तो यहाँ 2 पहले से है, a हमारा क्या है 2x, और c हमारा क्या है माइनस का 4z। अब वापस चेक करते हैं जो हमने किया वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ से चेक करो, 12xy आना चाहिए, तो 2 दूनी 4, 4 त्रिया 12, 12xy आ रहा है। यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, फिर yz, तो यहाँ माइनस का 24yz आ रहा है। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, बाहर 16 आ गया। फिर x इंटू जेड, है ना, यहाँ x इंटू जेड कर लेना आप, यहाँ प्रश्न में z कर लेना आप, है ना, यहाँ z है। चलो ये हो गया। अब क्योंकि मैंने इसको किस रूप में लिख दिया, मैंने इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के रूप में लिख लिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं जो है a प्लस b प्लस c की घात 2 लिख सकता हूँ। यानी प्रसार मैंने लिख दिया, तो प्रसार किसके बराबर है, प्रसार इसके बराबर, इसके गुणनखंड के बराबर है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b प्लस c की घात 2। अब देखो a हमारा क्या है, a हमारा है 2x, b हमारा है प्लस का 3y, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 3y। लेकिन c हमारा क्या है, माइनस का 4z, तो यहाँ आएगा माइनस का 4z, और इसकी घात 2 यानी इसका इसी से गुणा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z का गुणा किससे होगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z से। ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे।